है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव पर चर्चा होगी। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सत्र के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में नवनिर्वाचित 28 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही स्पीकर का चुनाव भी होना है। तो ये बता दें आपको कि 28 दिसंबर से 3 दिन का सत्र मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है रामेश्वर शर्मा की तरफ से। और इस बैठक में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बैठक बुलाई है। और ये बता दें आपको, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर यहां पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही किस तरीके का स्वरूप रहने वाला है इन 3 दिनों में यहां पर विधानसभा में, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण होगी सर्वदलीय बैठक। 27 तारीख को बुलाई गई है। 28 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी। 3 दिन का यह सत्र होगा। और कुल मिलाकर कहा जाए तो विपक्ष ने भी अपने सवाल दागने के लिए तैयार कर लिए हैं, जो कि सरकार से पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहेगी जवाब देने के लिए। फिलहाल 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इस सर्वदलीय बैठक में काफी कुछ बातें जो हैं वो होनी है। नए विधायकों की शपथ भी विधानसभा में ली जाएगी जब ये सत्र की शुरुआत होगी। तो ये फिलहाल आपको बता दें, 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ 3 दिन का ये सत्र बताया गया है। रूपरेखा किस तरह की होगी, क्योंकि कोविड का भी दौर चल रहा है, ऐसे में किस तरीके के नॉर्म्स बढ़ते जाएंगे, किस सख्त एंट्री होगी, इसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो सामने निकलकर जरूर आएंगी। और संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 3 दिन का सत्र शुरू हो जाएगा 28 तारीख को, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। काफी कुछ महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में होने वाला है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, सर्वदलीय बैठक एक परंपरा है जो सत्र बुलाने के पहले की जाती है। और इसमें यह तय किया जाएगा कि सत्र कैसे चले, विधानसभा के इलेक्शन कब हो, क्या कोरोना काल में किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, सारी चर्चाएं इसमें की जाएंगी। जी संदीप, यहाँ पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उसको लेकर भी सर्वदलीय बैठक में कहा जा रहा है चर्चा होगी। नामों की अगर बात की जाए तो कौन से नाम सामने निकलकर फिलहाल आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में ये तय करना है, जो कांग्रेस और बीजेपी आपस में बातचीत करके औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में ये तय करेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या चुनाव लड़ाए जाएंगे, या फिर जो जैसी की परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष के पास में रहेगा और उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास में रहेगा। कांग्रेस सरकार में यह परंपरा टूटी थी और दोनों ही पदों पर कांग्रेस के लीडर्स आ गए थे। तो अब इस पर भी चर्चा काफ़ी अहम होगी, और जब ये तय होगा उसी हिसाब से नामों पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं संभवतः इस मीटिंग में की जाएंगी। ऐसे में संख्या की अगर बात की जाए, विधायकों की तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ही होगा। इसको लेकर भी कोई बातचीत सामने निकल कर आ पाई है? जी बिल्कुल, इसमें विधायकों की कितनी संख्या रहेगी, अभी तक जो शुरुआती चर्चा हुई है उसमें ये पता लगा है कि सभी विधायकों मौजूद रहे, इस तरह का इंतजाम किया जाएगा, कोरोना का कोई खतरा ना रहे, इस बात का भी पूरी सुरक्षा बरती जाएगी। तो अभी सर्वदलीय बैठक में सारी चीज़ें तय है कि कांग्रेस और बीजेपी कितने तैयार है, विधायकों को लेकर जो बातचीत हुई है, विधायक कितने तैयार है विधानसभा सत्र में मौजूद रहने के लिए, और विधानसभा में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कोरोना का जिस तरह से संक्रमण बढ़ा हुआ है इन दिनों में, ऐसे में कितनी सुरक्षा के साथ में ये विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा सकता है, इस पूरे मसले पर चर्चा होगी। और इसमें यह तय होगा कि 3 दिन चलाना जरूरी है या एक ही दिन में सारा कामकाज निपटाया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर संदीप अगर कहा जाए सत्र की शुरुआत होगी, अक्सर ये देखा जाता है कि सत्र में विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे रखता है और हंगामे की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। सत्र की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे आसार के सत्र में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का एक मुद्दा तो रहेगा ही जो कि विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा तमाम और कौन से मुद्दे होंगे जो कि विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा?
देखिए, इसमें 28 जो नए निर्वाचित होकर आए हैं विधायक, जी। इन 28 विधायकों की शपथ होगी। बहुत सारा सरकारी कामकाज होगा जिसमें कई विधेयक भी हैं, कई संशोधन विधेयक सरकार लेकर इसमें आने वाली है। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है क्योंकि कोरोना काल के बाद में इस कोई नए बजट की ज़रूरत है और वो बजट इसमें पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो दूसरा दिन तय किया गया है 3 दिनी सत्र में, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए किया गया है। अगर दूसरे दिन तक सत्र चला तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जो कैलेंडर बनाया गया है 3 दिनों का, समयावधि तय की गई है, उसमें दूसरा दिन इलेक्शन के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुकर्रर है। तीसरे दिन बाकी के सरकारी कामकाज होंगे जिसमें अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा, ये सारी चीज़ें होंगी। पहले दिन ही शपथ कर ली जाएगी, तो तीनों दिन तय हैं। लेकिन ये देखा जाएगा क्या 3 दिन विधायक उपस्थित रह सकते हैं। उनको केवल सदन में ही नहीं रहना है, बल्कि वो यहाँ आएंगे तो एमएलए रेस्ट हाउस या जो उनको सरकारी बंगले अलॉट है उसमें भी रहना है। तो जो गतिविधियाँ भोपाल में बढ़ेंगी, ये कोरोना के लिहाज से कितनी ठीक है, क्या गाइडलाइन का पालन किया जा सकता है, तो इन सभी बातों पर चर्चा होना है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो चाहती है कि 3 दिन सत्र चले, लेकिन ये सब तय करना है बीजेपी को। और सर्वदलीय बैठक में खुलकर चर्चा होगी। औपचारिक बातचीत के साथ में अनौपचारिक तौर पर भी बहुत कुछ तय होगा। सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे, सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे, दोनों ही दलों के सचेतक। बिल्कुल निगाहें बनी रहेंगी संदीप, और क्या कुछ सर्वदलीय बैठक से सामने आता है और उसके साथ ही यहाँ पर सत्र की शुरुआत कैसी रहती है उस पर भी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।